सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया? एक इबरत अंगेज रूह को छू लेने वाली हकायत। एक जमाना वो भी था जब जमीन पर ना धुआं था, न धूप, न जहर, न दर्द, हर तरफ रोशनी, तहारत और नूर की हुक्मरानी थी। वो जन्नत की सरजमीन थी, वो मकाम जहां रब्बनु कायनात ने अपने खास बंदों को बसाया, जहां ना थकन थी, ना मातम, ना मौत थी, ना हिर्स, ना हसद, ना नफरत। यही वो पाकिज़ा मकाम था जहां सांप और मोर भी खुश और खुर्रम जिंदगी बिसर कर रहे थे। सांप का हसन और इल्म। सांप इस वक्त अपनी मौजूदा शक्ल में न था। इसके बदन पर रंग बरंगे नरमो मुलायम पर थे, इसकी आंखें जुगनुओं की मानिंद चमकती थीं, इसका जिस्म नूर से लबरेज था और वो निहायत शीरी जबान बोलता था। इल्म ओ हिकमत में वो कमाल रखता था और उसका शुमार जन्नत के अक्लमंद तरीन जानवरों में होता था। मोर की इबादत और वफादारी। मोर भी जन्नत का एक निहायत हुसैन ओ जमील परिंदा था। इस के पर रंगीन मोतियों जैसे थे और जब वो चलता तो यूं लगता जैसे रंगों की बारिश हो रही हो। वो रब की तस्बीह मैं हर लम्हा मसरूफ रहता और उसकी आवाज में ऐसी सोजो गुदाज थी कि जन्नत के दर ओ दीवार भी इसकी नगमगी पर रोते थे। आजमाइश का लम्हा। एक दिन जन्नत के पर नूर माहौल में हलचल मच गई। रब्बो अल इज़्ज़त ने हजरत इदम और हजरत हवा को जन्नत में दाखिल फरमाया और साथ ही एक हुक्म सादिर फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी ज़ौजा इस जन्नत में आराम और सुकून से रहो, जो चाहो खाओ पियो, मगर इस एक दरख्त के करीब न जाना, वरना तुम जालिमों में शुमार किए जाओगे। ये वो दरख्त था जिसे शजर ममनुआ कहा गया। इब्लीस की चाल। इब्लीस जो पहले जन्नत में था और बाद में नाफरमानी के सबब रांद दरगाह हुआ आदम से हसद रखता था। वो जन्नत में दोबारा दाखिल ना हो सकता था, लेकिन इसकी चालाकी और कीना तोज़ी ने इसे सांप की तरफ मुतवज्जे किया। वो सांप के पास गया और कहा, ए दानिशमंद जानवर, ताव तो जन्नत का राजदार है, मेरे साथ एक काम कर, मुझे आदम तक पहुंचा दे ताका मैं उनसे चंद बातें कर सकूं। सांप ने कहा, ताव तो रांद दरगाह है, मैं क्यों तेरा मददगार बनूं? इब्लीस ने कहा, मैं तुझे ऐसा इल्म दूंगा जो जन्नत के किसी और जानवर के पास नहीं। मैं तुझे ऐसी बातें सिखाऊंगा कि ताव सबसे अफजल बन जाएगा। सांप फरेब में आ गया। वो इब्लीस को अपने मुंह में छुपा कर जन्नत में ले आया। इस वक्त सांप के दांत न थे, इसका मुंह नर्म और खाली था। इसी में छपकर इब्लीस हजरत इदम और हजरत हवा के पास पहुंचा। फरेब का जहर। इब्लीस ने फरेब से हजरत इदम को शजरन ममनुआ के करीब लाने की कोशिश की। इसने कहा, क्या तुम दायमी जिंदगी नहीं चाहते? क्या तुम्हें जन्नत में हमेशा के लिए रहना नहीं चाहिए? ये दरख्त तुम्हें वो इल्म देगा जो फरिश्तों को भी हासिल नहीं। हजरत इदम और हजरत हुआ शैतान के वसवसे में आ गए और शजरन ममनुआ का फल खा लिया। जन्नत की फिजा सुगवार हो गई। रहमत के फरिश्ते रोने लगे। रब्बनु कायनात का गजब जोश में आया। हजरत इदम और हजरत हवा को जमीन पर भेज दिया गया।
سزا کا لمحہ، لیکن سزا صرف حضرت ادم اوہوا کی نہ تھی، اس سانپ اور مور کا بھی حساب ہونا تھا۔ سانپ کو سزا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سانپ، تاو نے میرے دشمن کو میرے دوستوں تک پہنچایا۔ تاو نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، اب تیری زبان چھین لی جائے گی، تجھے زمین پر رینگنے کی ذلت دی جائے گی، تیرے جسم سے حسن چھین لیا جائے گا، تیرے منہ میں زہر بھرا جائے گا، تاکہ جو فریب دیا وہ تیری نسلوں میں بھی یاد رکھا جائے۔ یوں سانپ کی زبان کٹی، اس کے جسم سے پر الفاڑ گئے، وہ رینگنے لگا اور اس کے منہ میں زہر بھر دیا گیا۔ مور کی سزا، اللہ نے مور سے فرمایا، اے مور، تاو نے اپنے حسین پروں کو غرور کا ذریعہ بنایا۔ تاو نے ابلیس کی بات سنی مگر روکا نہیں، خاموشی بھی گناہ میں شریک ہوتی ہے۔ اب تجھے زمین پر بھیجا جائے گا، جہاں تیرے پر تو باقی رہیں گے، مگر تاو اپنی گردن دیکھنے کے قابل نہ ہوگا، تاکہ تجھے ہر پل شرمندگی رہے۔ یوں مور کو بھی زمین پر بھیج دیا گیا۔ آج بھی مور جب ناچتا ہے تو اپنی گردن کو نیچے جھکائے رکھتا ہے، جیسے ندامت کہ آنسو چھپا رہا ہو۔ نتیجہ، یہ محض ایک کہانی نہیں، یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ فریب کبھی خیر نہیں لاتا، اور خاموشی بھی بعض اوقات جرم بن جاتی ہے۔ سانپ کی زبان آج بھی بند ہے، مگر اس کی زہریلی خاموشی نسلوں تک پھیل چکی ہے۔ مور کے پر آج بھی حسین ہے، مگر اس کی جھکی گردن اس کے ماضی کا ماتم کرتی ہے۔ اور ہم ان سے عبرت لیتے ہیں؟